अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। मैंने अमल दिया था दुश्मन को बीमार करने के लिए, तो ये अमल दिया नहीं था, इसके बारे में बताया था। आप यकीन जाने बहुत सारे दोस्तों ने कॉल किए और फिर उसमें जो मसला उन्होंने अपने दुश्मन के बारे में बताया। फिर मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, लेकिन ये है कि फिर मैंने उनको यही कहा कि मैं इस्तिखारा करता हूँ। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनका मैंने इस्तिखारा किया कि अमल दे दूँ इनको या ना दूँ। तो उनमें से सिर्फ एक बंदा है, उसके लिए इजाज़त मिला है कि उसको ये अमल दे दें। और वैसे मैं पहले दे चुका हूँ कई बहनों को, वो अमल ये करवा चुका हूँ जिनके शोहर जो है शरई हुदूद से आगे गुजर चुके थे। तो बाकायदा वो इनको मारने पे तुले हुए थे और इनको तरह तरह की अजियतें दे रहे थे और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला किया हुआ था। तो फिर उनको मैंने ये दे दिया। लेकिन ये है कि अब साथियों से पूछा जाए, भाई क्या है, दुश्मन ने क्या किया आपके साथ? एक ने बताया भाई 6 माह से बीवी छोड़ दिया उसने, बस इस वजह से उसके साथ उसर वो सही नहीं है, बस ज़िंदगी हराम किया हुआ है, इसलिए फिर अब दुश्मनों को बीमार कर रहे हैं। तो ये तरीका सही नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। शरई तौर पे इस तरह के मामलात हैं, आप दूसरे मामलात कर सकते हैं। हाँ, उनको बीवी उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, दीगर अमल कर सकते हैं, या जैसे कि जरगा फैसले वगैरह, ये कोर्ट कचहरी, ये जो है ना, वहाँ पर आप इस मामले को हल कर सकते हैं। अब इसकी वजह ये नहीं है कि आप जो है ना बस इस बिना पर किसी दुश्मन को बीमार कर दें। आप देखें कि शरई तौर पे वाकई वो बंदा जो है जिसको कत्ल मुस्तहब कहा जाता है शरीयत के रूह से, उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं नहीं दे रहा था, मुझे पता है कि बहुत सारे जो साथी हैं वो देर नहीं करेंगे। खैर, तो मैंने आज आपको मोहब्बत का एक तिलस्म देना है और ये तिलस्म बहुत ही कारआमद है। और आज नया तरीका मैं आपको दूंगा। आपने इस नक्श को लिखना है, किसी अच्छे वक्त में लिखें। इसके लिए कोई ये सितारा शर्त नहीं है, लेकिन ये है कि आप अच्छे वक्त में लिखें तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आपने इसको लिखना है और दोनों नक्शों को बनाने के बाद फिर नीचे दोनों पर जो तिलस्म है उसको बनाएं। फिर जो फलां बिन फलां अला हब्बी फलां बिन फलां, तो ये नाम लगाएं, ठीक है। और ये रोटी के एक टुकड़े पर लिखा जाएगा, तो उस पर लिख कर आप ना किसी कुत्ते को खिला दें। और इसमें कुत्ते का रंग शर्त नहीं है, काला कुत्ता हो या सफेद, जो भी कुत्ता हो, भूखे तो होते हैं। तो उस पर आपने इस नक्श को लिखना है। लिखने के बाद आप उस कुत्ते को खिला दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मोहब्बत मतलब और तालिब के दरमियान पैदा हो जाएगी और इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये नायाब अमल है, आप इसको अपने अमल में लाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अमल की इजाज़त के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको भी अमल करने की इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि